तो मैं इतना डर गई थी कि मैंने बोला कि बच्चों को देखना और मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया किस चीज़ का ख्याल से करेगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो सब? आशा उम्मीद करते कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामकाज परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम व्यस्त हूँ अपने किशु के साथ। तो आज मेरी किशु की आज तो बताऊँ क्या हुआ। आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं रात को पूरी रात नहीं सो पाई और नहीं सो पाई क्या कारण था उसके पीछे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं अभी उठी 2 बजे। मतलब सुबह उठ गई थी मैं 9:30 बजे। फिर मैंने नाश्ता पानी बनाया, फिर मैंने तब तक ये सोया पड़ा था, ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद खाना बनाया, उनको खाना कि मतलब मेरे देवर और भी नाश्ता करके चले गए। आज ही गए वो, कभी कभार नहीं जाते, नहीं बन पाता मेरे से तो नहीं गए क्योंकि मैं लेट उठती हूँ। ये मेरी सबसे ख़राब आदत है कि मैं सुबह नहीं उठती हूँ। भले ही मैं रात को कितनी भी लेट सो जाऊँ, मेरे को रात को काम करा लो जितना कराना, पर सुबह में नींद ही नहीं खुलती, पता नहीं क्यों। हाँ, तो ये ज़्यादा गलत प्रॉब्लम है मेरी, बहुत ज़्यादा ही है क्योंकि लेट उठना सबसे बेकार चीज़ है ये, है ना। अपना समय से उठ जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, समय से उठ जाओ, समय से हर काम होता है। बट नहीं उठ पाती मैं सोचती रात को मेरे से 1-2 बजे तक काम करवा लो, मैं कर लूँगी, पर फिर सुबह उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, पता नहीं क्यों। और पहले से ही आदत ख़राब है मेरी ये वाली। तो फिर क्या हुआ, सुबह मैं उठ गई, फिर मैंने नाश्ता बनाया और फिर ये सोया पड़ा था, फिर मैंने झाड़ू लगाया, कपड़े धोने के लिए लगा दिए और नाश्ता करा, ठाकुर जी को उठाया और भोग भी नहीं चढ़ाया उनको, और फिर मैं सो गई, है ना। फिर ये भी सोया था तो मैंने सोचा मैं भी क्या ही करूँगी, फिर मैं भी सोई गई, है ना। तो फिर क्योंकि कल रात को पूरी रात नहीं सो पाई क्योंकि बहुत ही इतना ये इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी अचानक से। रात को तो ठीक था बट रात को बताओ क्या हुआ, हमने चावल खाए, दाल चावल बनाए थे क्योंकि कब से दाल चावल नहीं खाए थे। दिन में हो नहीं पाता हमारा दाल चावल खाने का क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं है, तो इसलिए हम खाते नहीं हैं, ठीक है। और अभी हमने रात को हमने दाल चावल बनाया, तो रात दाल चावल खाया और मेरे दिमाग से ये भी निकल गया कि इसको ना खिलाओ मैं दाल चावल। रात को ठंडा है, आजकल ठंडी का मौसम भी है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से निकल गया, और होता है कभी कभी नहीं रहता दिमाग में, है ना। तो मैंने दाल चावल इसको भी खिला दिए, दाल तो नहीं खिलाई पर मैंने चावल और दूध खिलाया था इसको। उसने तो खा दिया। फिर रात को अचानक से 4 बजे, मतलब 2 बजे तक तो सोया ये क्योंकि तब तक खेल रहा था। उसके बाद 4 बजे अचानक इसकी तबीयत खराब होने लगी। तबीयत क्या खराब, उल्टियाँ शुरू हो गई उसको आधी रात को। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या होगा, मैं डर गई। पहले तो मैंने ऐसा सोचा कि उसके गले में ना कुछ अटक गया, मैंने सोचा कोई ऐसा मुंह खुला होगा तो मक्खी मुक्खी चली गई होगी, है ना। तो तब कर रहा होगा उल्टी। तो मैंने भी फिर वो कर दिया, मैंने फिर उल्टी कराई उसको और फिर मैंने सुला दिया उसको, है ना। तो जैसे ही मैंने उसको सुलाया और फिर दूध पिलाया, फिर 2 मिनट बाद उल्टियाँ करने लग गया। फिर मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या हो गया। और मैं वैसे भी अकेली रहती हूँ इस वाले कमरे पे, है ना। तो फिर डर तो लगता है। अब अभी पहले पहले वैसे मैं पहले से अकेली रही हूँ इसके साथ, है ना। पर फिर भी है ना अचानक से एकदम से उल्टियाँ आने शुरू हो जाए तो मुझे बहुत डर लगता है सच में। और जब से क्या बोलते हैं, जब आप एक खुद माँ बनोगे तो आपको एहसास होगा कि अपने बच्चे को कोई दुख में नहीं देख सकता, कोई भी नहीं, चाहे हो एक सरदर्दी क्यों ना हो, फिर भी नहीं देख सकता। एक माँ सोचती है कि मेरे को दर्द हो जाए पर मेरे बच्चे को एक कांटा तक ना चुभे। सच में पहले मुझे लगता था कि ऐसे ही बोलते हैं लोग, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में होता है। और मुझे तो मेरे तो आंखों में इतने आंसू भर आए, मैंने कहा इसे क्या हो गया अभी अभी। और फिर होता ही है, मन अपने आप को इतनी गालियाँ देता है कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। मैंने फिर आधी रात को अपने हस्बैंड जी को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा ऐसा हो गया, तो इसको उल्टी आ रही है बहुत तेज़, क्या करूँ मैं, है ना। मैंने कहा इसको उल्टी आ रही है बहुत तेज़, अब मैं क्या करूँ। बोला क्यों, क्या खाया था तुमने। फिर मैंने कहा दाल चावल। तो बोला उसको ठंडा हो गया, गर्म पानी पिला दिया उसको। तो मैंने उसको गर्म पानी पहले ही पिला दिया था क्योंकि इतना मुझे पता है अगर उल्टियाँ हो तो गर्म पानी से थोड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि अगर दाल चावल बच्चा रात को पचा ना सके तो थोड़ा मतलब क्या पता गैस से एसिडिटी हो जाए पेट में और पेट दर्द होना शुरू हो गया होगा उसको, तो है ना। तो फिर मैंने उसको वो कर दिया, गर्म पानी पहले ही दे दिया था, पर उसने बिल्कुल नहीं पिया क्योंकि उसके उल्टियाँ आ रही थी। अब फिर आपको पता ही है कि उल्टी से हमारी हालत ख़राब हो जाती है, वो तो बच्चा ही है ना। तो मैं डर गई, मैंने कहा क्या होगा। फिर मैंने इधर उधर रात को 4 बजे इधर उधर बहुत खिलाया उसको पर नहीं, रोने लग गया।
मैंने सोचा पहले किसी को परेशान नहीं करूँगी, थोड़ा सोए हैं, फिर वो भी ड्यूटी जाएंगे, मैं तो दिन में सो ही जाऊँगी ना। फिर मैंने फिर अपने हस्बैंड जी को कर ही दिया फ़ोन 5 बजे, हाँ 5 साढ़े 5 बजे के लगभग। तो फिर उन्होंने उठा ही दिया, उठा देते वैसे वो है नहीं, मतलब उन्होंने बोला होगा आधी रात को तो करती नहीं है फ़ोन, क्यों कर दिया इतनी रात को। तो मैंने बोला बोल क्या हुआ, मैंने कहा इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उल्टियाँ हो रही है, बोल गर्म पानी पिला दे। फिर मैंने और गर्म पानी पिलाया उसको, फिर भी उल्टियाँ हो ही रही थी। बोला कोई नहीं, थोड़ी देर वेट कर लो, फिर रात खुल जाएगी तो डॉक्टर को ले जाना है उसको, है ना, अगर ठीक नहीं हुआ तो। फिर मैं डर गई, फिर उसने कम से कम 5 या 6 बार उल्टियाँ करी होगी। मैं और डर गई, फिर मैं उसको ऐसा खड़ा कर रही, कभी इधर ले जा रही, कभी मेरी आंखों में तो आंसू भर गए थे सच में। मैंने बोला अभी अभी क्या हो गया। सही बोलते हैं लोग कि दुख बोल के नहीं आता है। सच में समय की कदर करो। मुझे इतना बेकार लगा ना, मुझे रोना आ गया कि मैं कही यार क्या हो गया ऐसे अभी अभी, है ना। तो फिर मैंने सोचा मैं इनको उठा दूँ, फिर नहीं, मैंने बोला ये भी नहीं है। फिर मैंने इधर घुमाया, फिर उसको एकदम से लैट्रिन भी होने लगी और मैं और डर गई कि इसे क्यों हो गया ऐसा ऐसा। तो फिर जैसे वो सो रहा है 2 मिनट में उसे नींद आ रही बड़ी खतरनाक, उसकी आंखों में इतनी नींद भरी हुई थी। वो ऐसे सो रहा है और ऐसे उल्टी उठ रहा है, एकदम से उल्टी कर रहा है। और मैं और डर के मारे मैं इतनी बेबस हो गई थी कि मैं रो भी नहीं पा रही थी और बोल भी नहीं पा रही थी सच में। क्या करूँ, अब इतना छोटा है, अब बड़ा होता तो बोल भी पाता है ना कि मम्मी मुझे ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूँ भगवान। तो फिर एकदम से फिर मैंने सच में, मैं तो सच बोल रही हूँ, मैं तो राधा रानी का ही नाम जब रही थी। मैं कहा भगवान ठीक कर दो, मैं क्या करूँगी अब, है ना। तो फिर मैंने इसको जुराबे उराबे पहनाए, डायपर चेंज करा, जुराबे पहनाए और इसके सर पे ये बांध दिया सप्पा सा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा कॉटन का है तो नरम भी होता है ना। तो फिर मैंने ये बांध दिया इसके सर पे और फिर कंबल लिटा लुटा के सुला दिया इसको, क्योंकि इसके पेट में भी शायद गैस बन गई थी ठंड के कारण और चावल भी नहीं पचे बच्चे को रात को। नहीं हमें ही नहीं पचते तो वो तो बच्चा है ना। तो फिर मैंने उसको तो फिर सुला दिया। भगवान की दया से वो सो गया और अच्छा है अभी फ़िलहाल तो, बहुत काफ़ी अच्छा है। और सच में मैं इतना डर गई थी, तो मैं इतना डर गई थी कि मैंने बोला क्या ही करूँ अब सच में। मैं तो मुश्किल आ गई थी यहाँ पे। और अब थोड़ा ठीक है तो तसल्ली हो रही है कि हाँ चलो मेरा बच्चा ठीक है। पता नहीं होती है कभी कभी किसी की बुरी नज़र लगी जाती है ना। मैं तो नज़र की वजह से होता है मुझे जहाँ तक लगता है ना। होते हैं साले किसी किसी के बुरी नज़र, जैसे पता नहीं किसी ने साले बच्चे नहीं देख रखे जैसे कि। मैं तो इतनी गाली देने का मन करता मेरा कभी कि जो नज़र लगाते हैं दूसरों के बच्चों को, तो तब जाके मेरा किसी सच में एक मेरा जब से बच्चे होते हैं ना तब से ज़िंदगी कुछ और ही बदल जाती है यार। मुझे पहले इतना एहसास नहीं था कि ज़िंदगी मेरी ऐसी बदल जाएगी एकदम से। बच्चे होने के बाद में पूरी ज़िंदगी लाइफ पूरी मतलब लाइफ ही चेंज हो गई, है ना। इतना मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक इंसान के पीछे मतलब हम सबकी जान बसेगी इसमें। सच में सबका एक मतलब सबकी जान है इसमें, बसती है सबकी जान। कभी मैंने सोचा नहीं था कि एक इंसान ऐसा भी होगा कि जिसमें सबकी जान बसेगी। हमारे घर में मतलब होता ही है, मतलब वैसे सभी के घर में सब छोटे के ही प्यार करते हैं, पर होता है ना एक सबका लाडला, वो अभी हमारा किशु है, सबका लाडला है। अभी अगर सबसे पूछोगे कि आपका सबसे लाडला कौन है तो सभी से ही बोलेंगे कि हमारा सबका लाडला ही एक है। तो मैं तो राजा रानी से यही कृपा करूँगी कि भगवान मेरे बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखना, हमेशा उसको किसी की बुरी नज़र भी ना लगे। आग लग जाए उसकी नज़र को जो मेरे बच्चे को नज़र लगाए। सच में मैं क्या कोई भी माँ उसको दुख अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती सच में। कुंकुरो तो उसके बाद से अभी तक ठीक है। और अभी मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी खाई। मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, मैंने सुबह से अभी तक फ़ोन को छेड़ा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर अभी वो ठीक है और तो मैं भी बैठी हुई थी क्योंकि मैं आज नहाई भी नहीं और काम भी नहीं करा। वैसे मैंने कपड़े भी धो दिए हैं, झाड़ू भी लगा लिया था मैंने सुबह क्योंकि सोया था, फिर उसके बाद मैं इसके साथ सो गई। बट वो क्या बोलते हैं उसको,
मैंने सोचा अब खाली बैठी हूँ तो चलो ब्लॉग भी बना ही देती हूँ, क्योंकि अब एक दिन, वैसे तो मैं ब्लॉग रोज ही डालती हूँ, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन भी सही नहीं है रोज डालना। अगर आपने शुरू करा है तो, है ना, अच्छा भी लगता है मुझे ब्लॉग बनाना, और इसलिए नहीं है कि जरूरी है ज़बरदस्ती है कि ब्लॉग बनाने, मैं अपने शौक से बनाती हूँ, है ना, और मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने कहा अभी खाली बैठी हूँ तो चलो वीडियो भी बना ही लेती हूँ, है ना। और तो अभी हमने खिचड़ी खा ली है। मैंने मूंग मसाल की दाल और चावल भिगाए थे सुबह थोड़े, मैंने कहा जब ये उठेगा तो मैं इसके लिए खिचड़ी बना दूंगी। तो 2 बजे उठा, फिर मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खिला दी। तो अभी खेल लगा हुआ है। और क्या बोलते हैं उसको, मैंने बाल भी धोने थे आज, बट धोए नहीं क्योंकि अभी मैंने पानी लगाया है रोड पे। अब थोड़ी देर में अगर नेहा आएगी तो वो देखेगी, यार नहीं आएगी तो मैं नहाऊंगी नहीं, कोई बात नहीं, मम्मी आ जाएगी तो शाम को नहाऊंगी। और इतना ज़रूरी भी नहीं है कि मैं नहाऊँ, बस मेरा अभी ज़रूरी है तो बस अपने बच्चों को देखना, और मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है ना। और मेरे घर वाले भी सारे बोलते हैं काम हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि तू काम कर, बस इसके देख, और अब बाकी हमारे लिए कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। क्या हुआ बच्चा, राधे राधे कर दे सबको, राधे राधे। किचू, मेरा किचू है ना, तो राधे राधे कर दे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। क्या हुआ, राधे राधे मेरी किचू। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपको सीधे शाम को, है ना। और अभी तो फिलहाल ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा ये फोन मांग रहा है तो चलो हाँ ले ले पकड़ फोन, चाहिए क्या चाहिए तेरी। ओए होए मेरी निब्बिया की दुब्बी, ओए होए मेरी निब्बिया की डिब्बी, ओए होए मेरी निब्बिया, ओए होए मेरी निब्बिया, ओए होए मेरी निब्बिया। ओ भाई को देख ला, ले ले फिर तेरे काजल की डिब्बी। ओए कजल कजल, ओए कदल कदल, मेरी आँखों को कजल ले, कजल कजल, मेरी खुदी। कावा कावा मेरी बच्ची, छे जाएगा, सो जाएगा मेरा किचनू। राधे राधे कर दे बेटा, अच्छा बच्चा, राधे राधे करता है ना, करता है ना, करता है ना राधे राधे। हाँ तो कर दे। बोल दोस्तों, मेरे पापा घर आने वाले हैं, मेरे पापा घर आने वाले हैं, मेरे लिए बहुत सारी चीज लेकर आएंगे मेरे पापा, बहुत सारी चीज, बहुत सारी। अब बर्थडे भी आने वाला है मेरा, बर्थडे, मेरा बर्थडे भी आने वाला है, मेरे को ढेर सारा आशीर्वाद दे दो, है ना, है ना। किसका बर्थडे आने वाला है, मेरे किच्चू का बर्थडे, है ना। देख हमने बहुत सारे खिलौने ला रखे, पर वो खिलौने के साथ नहीं खेलता है। मेरी मम्मी ने, जब मैं मायके गई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे बताओ किस चीज़ से खेलना सिखाया, कटोरी थाली गिलास से और चम्मच से, उसी से खेलना है ये। तो मैं भी उसी को देती हूँ, उसको खेलने के लिए कि ले तो खेलता है बहुत अच्छी से। आज मैं उसके थोड़ी बहुत टीवी दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि उसकी तबीयत खराब है ना, तो वो खेल नहीं रहा है, मतलब खेल तो रहा है बट इतना नहीं खेल पा रहा हो। तो मैंने सोचा क्या ही है ना, दिखा दो उसको टीवी आज, कोई बात नहीं। तो हेलो कर दे किचनी। तो मैंने अभी पानी गर्म करने के लिए रखा है, मैं बंद कर देती हूँ, और थोड़ा अगर वो आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो मैं इसको सिला दूँ, फिर बाल धोती हूँ, है ना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपको सीधे शाम को, और है ना। हाँ इसको नींद आ रही तो सुला देती हूँ इसको, अच्छी बात है अगर सो जाएगा तो, है ना। बच्चे को जब भी बुखार आएगा ना तो मम्मी कहते हैं जितना वो सोएगा उतना उसे आराम मिलेगा, इसलिए परेशान नहीं करना चाहिए बच्चों को, और सुला देना चाहिए। तो मैं सुला देती हूँ उसको और फिर ही काम करेंगे। वैसे काम तो कुछ है नहीं, बट मैंने नहाना है अभी, अभी शाम तो हो ही गए हैं, मतलब 3 बज गए हैं, अब 3 तो बज ही गए हैं, और ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। तो चलो अब दिखाने के लिए वैसे है भी क्या, अगर मार्केट जाएंगे तो दिखाएंगे आपको, अगर नहीं जाएंगे तो क्या ही दिखाना, है ना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बोल दे, गुड नाइट। अगर आप सोते हुए देख रहे हो तो गुड नाइट, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, दिन में देख रहे हो तो शुभ दोपहरी, बाय बाय।
तो दोस्तों अभी हम बाजार जा रहे हैं। ये ठाकुर जी का बेड लेके आए थे हम, पर उसको वापस कराने जा रहे हैं। और ये मुझे डरा रही है कि चाची आपका फोन खो जाएगा। और मुझे डर लग रहा है क्योंकि हम रात को पहली बार बाहर आए हैं। कल हम यहीं से ले जा रहे थे पहले ठाकुर जी के कपड़े, पर लेके गए नहीं क्योंकि यहाँ मिले ही नहीं हमें, इसलिए हम लेके नहीं गए। अब यहाँ से मुझे थोड़ी थोड़ी दुकान पता नहीं है, पर जाएंगे, मिल जाएगी। ऐसे मुझे याद है। और इसका ये भी वापस करवाना है। ये दिखा आपने, ये पागल सी है, पहले लेके आ गए और फिर वापस करा रही है कि बोल रही कि बड़ा हो गया। पहले चाची को पूछा रही इसने, फिर मैंने बता दिया इसको बड़ा है, फिर वापस कराएंगे। सीधे जाइए इधर। और कोई चोर हमारे फ़ोन ना लेके जाए, इसलिए हम फ़ोन को बंद कर रहे हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। ये बेड वापस करवा के, है ना, बाय। यहाँ करवाते थोड़ी सी सीन आपको दिखा देंगे। हाँ, मैं बेड देखूंगी और ये वीडियो बनाएगी है। चलो मिलते हैं सीधे थोड़ी देर। ये बेड ना थोड़ा फटा हुआ है। लो, आज तो थोड़ा बहुत समेट लिया आपने। लड़की आ गई ना आगे हाँ बताइए वो फिर वो। आगे चाहिए। देखो बात है कि एक दिन तो आ जाती है, अगले दिन आई फिर है ना। हाँ एक दो दिन तो आ जाती हैं। हाँ वो भी है। मम्मी बोल रही कोई बात नहीं, मैंने कहा थोड़ा फटा हुआ है तो वापस ले जाओ। ये निकल भी रखा क्योंकि कल जल्दबाजी में देखा नहीं ना हमने। ये फिर मॉडल में कोई ये भी सही है। कितने का था ये 300 रुपये का। 300 में कोई और भी है? ऐसे तो ये भी अच्छा ही है ना? अच्छा है। साइज 2 के हिसाब का देख ली थी ना आपका है? भी 2 के हिसाब का देख हाँ, ली थी ना, चल दोनों आ जाए। 2 का हिसाब का ही देखना है। हाँ भी अच्छे खुले डुल्ले से आ जाए। हाँ, क्योंकि फिर कपड़ों में घेर भी तो आता है। उस पे झूला लेके गए थे हम जन्माष्टमी पे। अच्छा। तो वो थोड़ा वो है छोटा, फिर उसमें उन कपड़े नहीं आते। हाँ वो भी फिर इसमें आपको भी परेशान कर दिया। नहीं परेशानी क्यों दी है, बैठे ही आप लोगों के लिए। वो तो है। भी लग जाता है। हाँ ये चीज हो जाती है। वो आप स्टिक अपने हिसाब से कटिंग कर लेना। हाँ वो तो आपको जितनी जरूरत होगी ना आप उतनी कटिंग कर लेना स्टिक को, इसलिए नहीं कटिंग। नहीं ऐसा मुझे लंबे ही चाहिए। ऐसे तो फिर एक ही चीज आती है। हाँ एक ही साइज आता है ये आ गया ठीक। देखिए आपने आप क्या समझ लगा लो। कितने का? 150 का? 150 का? चल